अपने बर्ड्स के जो होते हैं, चाहे वो मुर्गियां हों या तोते हों, किसी किस्म का भी उड़ने वाला बर्ड हो या वॉकिंग बर्ड हो, जैसे कि पोल्ट्री बर्ड होता है, हर तरह के A to Z बर्ड्स के में आप कैसे आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले की बात है। मैं अपनी मुर्गियों का रेगुलर चेकअप कर रहा था, उनका मुआयना कर रहा था। तो मुझे अपनी मुर्गियों में तो पतली बिट्ठें नज़र आई। मैंने उनको मेडिसिन वगैरह दी ताकि उनकी मोशन ठीक हो जाए, लेकिन चंद एक के तो मोशन ठीक हो गए, लेकिन ज़्यादातर एक दो पीस जो थे उनके बिट्ठें पतली ही रहीं। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि भी क्या वजह है कि मुर्गियों की बिट्ठें मेडिसिन के साथ भी ठीक नहीं हो रही। फिर साथ साथ मैंने जब अपनी मुर्गियों के फर्टाइल एग्स कलेक्ट किए तो मुझे उनके एग शेल्स के ऊपर कुछ अंडों पे उनके एग शेल्स के ऊपर मुझे नज़र आई लाइंस, मतलब कि अंडे के ऊपर लाइंस उभरी हुई थी बारीक बारीक। तो यहाँ से मुझे फ्रेंड्स हुआ एहसास के और मुझे शक हुआ कि जो मेरी मुर्गियां हैं उनमें से चंद एक मुर्गियों को वॉर्म्स की शिकायत होगी। मतलब कि वॉर्म्स जो होते हैं, कीड़े, पैरासाइट्स, वो मेरी मुर्गियों के अंदर होंगे। तो उसके बाद मैं डेली रूटीन है मेरी, जब मैं सुबह आता हूँ तो मैं अपनी मुर्गियों को खुले आसमान के नीचे सहन में कुछ देर के लिए छोड़ता हूँ। तो जब मैंने अपनी मुर्गियों को छोड़ा सहन में कुछ देर के लिए, तो उन्होंने बिट्ठें वगैरह की। तो उनमें से एक दो मुर्गियों के बिट्ठों में मुझे बाकायदा ज़िंदा वॉर्म्स नज़र आए। इससे मुझे कंफर्म हो गया कि मेरी मुर्गियों के मोशन ठीक क्यों नहीं हो रहे और इनके अंदर वॉर्म्स जो हैं वो परवरिश कर रहे हैं। तो अब मैंने सोचा कि मैं इनका इलाज अब कैसे करूं। तो मेरी जितनी प्रैक्टिस है, जितनी मालूमात है, उसके लिहाज से मैंने फिर इनका इलाज करने की सोची। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बर्ड्स के जो होते हैं, चाहे वो मुर्गियां हों या तोते हों, किसी किस्म का भी उड़ने वाला बर्ड हो या वॉकिंग बर्ड हो, जैसे कि पोल्ट्री बर्ड होता है, हर तरह के A to Z बर्ड्स के में आप कैसे पैरासाइट्स या जो वॉर्म्स होती हैं उनका ख़ात्मा कर सकते हैं। तो उसके फ्रेंड्स मेथड को कहते हैं डी वॉर्मिंग। डी वॉर्मिंग का अमल आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको डी वॉर्मिंग यानी कि अपने बर्ड्स के अंदर से कीड़े जो होते हैं उसको ख़त्म करने का तरीका बताऊंगा। तो फ्रेंड, असल में बात यह कि अगर आपके बर्ड्स में या पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर कीड़े जो होते हैं, पैरासाइट्स आ जाएं, तो ये जो भी खुराक खाएंगे आपके बर्ड को असर नहीं करेगा। उल्टा वो खुराक वो पैरासाइट खा जाएगा और आपका बर्ड दिन ब दिन वीक होता रहेगा। और इसकी निशानी ये होती है कि आपका बर्ड का जो होगा वेट वो डाउन होगा, वेट गिरने लग जाएगा और उसके मोशन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि ठीक नहीं होंगे किसी भी मेडिसिन से। और साथ ही साथ अगर आप उनकी एनएस को चेक करेंगे, जहाँ से आपका बर्ड स्टूल पास आउट करता है, तो वहाँ पे आपको रैशेस वगैरह या शायद वॉर्म्स भी चिपके हुए महसूस हों। और जब आपके ज़्यादा हो जाते हैं कीड़े आपके बर्ड्स के अंदर, तो वो स्टूल जब पास आउट करते हैं या बिठे करते हैं, उसके अंदर भी आपको बाकायदा वॉर्म्स चिपके हुए महसूस होंगे, नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस सामने टेबल पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक 9 लीटर वाली बॉटल रखी हुई, ड्रिंकर रखा हुआ है पानी का, और साथ एक इंजेक्शन है और एक मेडिसन है जेंटिल के नाम से। ये जेंटिल का सिरप है। तो फ्रेंड्स, इस जेंटिल के सिरप से हम अपने बर्ड्स के कीड़ों को ख़त्म करेंगे।
लेकिन तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह आप जेंटिल को यूज़ करेंगे अपने पैरासाइट्स जो हैं आपके बर्ड्स के अंदर, उनको मारने के लिए, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो जेंटिल का जो होता है सिरप, ये वन टाइम यूज़ के लिए होता है। एक बार आपने यूज़ करना है और दोबारा इस सिरप को आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अंदर फ्रेंड्स 10 ml लिक्विड होता है और ये सस्ता सा है, ये कीमत पड़ सकते हैं इसकी आप। तो जेंटिल का जो 10 ml का जो सिरप है, ये फ्रेंड्स आप 100 मुर्गियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि 10 ml जो शीशी है इसकी मुकम्मल डाल दें। अगर आप किसी बड़े बर्तन में 20 लीटर 30 लीटर के अंदर डाल दें आप, तो 100 मुर्गियाँ उस पानी को पिएंगी, तो ये मेडिसिन काफ़ी होगी उनके इलाज के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने तो यूज़ करना है अपनी सिर्फ चंद मुर्गियों के लिए, तो उसकी मैं आपको डोज बता देता हूँ कि 0.5 ml का जो जेंटल सिरप है, 0.5 ml या सीसी कर लें, एक अडल्ट मुर्गी के लिए आपने यूज़ करना है जिसका वज़न 1 किलो कम से कम हो। तो फ्रेंड्स, मैं ये मेडिसिन खोलता हूँ आपके सामने, और ये आपको इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड, मेरे पास तो थोड़े से पोल्ट्री बर्ड्स हैं, तो 0.5 ml के लिहाज से मैं एक इंजेक्शन जो मेरे पास मौजूद है, ये दे सकते हैं आप। मैं इसको भरूँगा 0.5 ml के लिहाज से 1.5 cc मैं भरूँगा। 0.5 ml जो है कि आपने एक बर्ड के लिए यूज़ करना है। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इंजेक्शन है। तो फ्रेंड्स, इसको भरते हैं अब। ये देखें फ्रेंड्स, ये तो 4 से 5 ml का इंजेक्शन मैंने भर लिया है, लेकिन मैं सिर्फ 1 cc या 1 cc से थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगा अपने इस 10 लीटर ड्रिंकर के अंदर। तो फ्रेंड्स देखें, तकरीबन 1.5 cc मैंने ये डाला है जेंटल सिरप अपने 10 लीटर ड्रिंकर के अंदर। ये देखें फ्रेंड्स, अब मैं इसको थोड़ा हिलाऊंगा ताकि जो मेडिसिन मैंने इसके अंदर डाली है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स देखिए, इसकी डोज सिंपल है। आपने एक जेंटल सिरप लेना है, 0.5 cc का इंजेक्शन आपने भरना है इस सिरप से एक मुर्गी के लिए जिसकी बॉडी वेट कम से कम 1 kg हो। बर्ड्स की तादाद बढ़ाते जाएं तो सीसी भी आपका बढ़ता जाएगा। सिंपल सा तरीका है। और पानी आपने कम से कम 1 लीटर लेना है 0.5 cc के लिए। तो बर्ड्स की तादाद के लिहाज से पानी और डोज बढ़ती जाएगी। ये सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स। और आपने इस पानी को जो मैंने तैयार किया है, और फ्रेंड्स ये जो मैंने जेंटल वाला सिरप का जो पानी मैंने तैयार किया है, ये आपने अपने बर्ड्स को दिन के टाइम देना है और कम से कम दोपहर तक 6 से 5 घंटे तक लाजमी आपके ये बर्ड्स पानी पिएं। और बेशक उसके बाद आप इस पानी को हटा के सादा पानी रख देंगे, वो भी ठीक है, या अगर आप चाहें तो मल्टीविटामिन वाला पानी भी आप दे सकते हैं अपने बर्ड्स को। लेकिन फ्रेंड्स मेरे लिहाज से जब आपका बर्ड ये 5-6 घंटे मेडिसिन वाला पानी पी ले तो उसके बाद आप सादा पानी रख दें। और रात के टाइम आपके बर्ड्स स्टूल पास आउट करेंगे, बिट्ठे ज़्यादा करेंगे,
क्योंकि इस मेडिसिन का मकसद होता है कि आपके पेट जो होती है बर्ड्स के पेट वगैरह, स्टमक और जो आंतड़ियाँ होती हैं, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको साफ़ करे स्टूल पास आउट के ज़रिए, बिट्ठों के ज़रिए। तो जो भी आपके बर्ड्स या पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनके पेट में जिसम में जहाँ भी कीड़े होंगे वो स्टूल के ज़रिए निकल जाएंगे। रात के टाइम जब सुबह आप आएंगे तो जो बिट्ठे इन्होंने की होंगी उन बिट्ठों को आप कलेक्ट करके इकट्ठा करके मट्टी में दबा दें, ताकि अगर वह बिट्ठे वहाँ पड़ी रहीं तो उन बिट्ठों के अंदर कीड़े होंगे, वॉर्म्स होंगे जो आपकी मुर्गियों ने निकाले होंगे या बर्ड्स ने बाहर निकाले होंगे। तो अगर वहाँ पड़े रहेंगे तो ये नुकसानदेह होगा। दोबारा आपके बर्ड्स उनका मुंह मार के पैरासाइट अपनी बॉडी में दोबारा ले लेंगे। तो आपने वो बिट्ठे हमारे इकट्ठी करनी है और मट्टी में किसी दबा दें या गमले में दबा दें, तो ये फ्रेंड ज़्यादा अच्छा होगा। और फ्रेंड्स जब आपके बर्ड्स रात को बिट्ठे करेंगे तो ज़्यादा बिट्ठे करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो बर्ड होगा उसको वीकनेस हो जाएगी। तो वीकनेस दूर करने के लिए आप कोई भी अच्छा सा मल्टीविटामिन अपने बर्ड को दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसका जो बॉडी में वीकनेस आएगी वो ख़त्म हो जाए। और अगर आप चाहें तो जेंटल सिरप डीवॉर्मिंग कराने के बाद आप कुछ देर के लिए अपने बर्ड्स को फ्लशर भी दे सकते हैं, फ्लशिंग भी करा सकते हैं अपने बर्ड की, जिससे आपके बर्ड का जो पेट है वो मज़ीद। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो जब आप अपने बर्ड को जेंटल सिरप दे देंगे तो जेंटल सिरप देने के बाद आप उसे मीठा पानी दे सकते हैं या कोई अच्छा सा बॉडी फ्लशर दे सकते हैं। लेकिन गुड़ वाला पानी या मीठा पानी भी बॉडी फ्लशर का काम करेगा। इससे आपके बर्ड्स के पेट में जो कीड़े मज़ीद साफ़ हो जाएंगे। और उसके बाद आप चाहें तो नेक्स्ट डे मल्टीविटामिन दे सकते हैं। तो फ्रेंड सिंपल सा तरीका है। मेरी कोशिश तो होती है कि मैं आपको सिंपल और आसान अल्फाज में सिखाऊं चीज़ें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है मेरी वीडियो से, तो मेरी वीडियोस को मुकम्मल एंड तक देखा करें। मेरी वीडियोस को और चैनल को शेयर करके वॉच टाइम देकर मुझे सपोर्ट किया करें और अपनी दुआ में याद रखा करें। फ्रेंड्स ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये सब मेरी कोशिश होती है कि जो मैंने खुद प्रॉब्लम फेस की हैं उन्हीं पे वीडियो बनाऊँ आसान अल्फाज में, ताकि आप लोगों को भी मुश्किलात ना हों जो प्रॉब्लम मैंने फेस की हैं। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। और जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है डीवॉर्मिंग का, इसको करने के बाद 100% आपके बर्ड्स हेल्दी हो जाएंगे और उनके पेट से कीड़े निकल जाएंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।